वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने हिमाचल में शुरू किया 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का अभियान। हिमाचल में सेब का कारोबार 2 करोड़ 60 लाख पेटियों तक पहुंचा। बागवानी मंत्री ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। ब्यास नदी किनारे रहने वाले हो जाएं सावधान, पौंग डैम से छोड़ा गया पानी। हड़ताल की मार, हादसे में घायल पिता पुत्र को नहीं मिली एम्बुलेंस मदद, बड़े बेटे की हुई मौत। तहसीलदार हरि सिंह के परिजनों ने मांगा न्याय, बोले यह सब एक सोची समझी साजिश। शिमला में ठगी का अनोखा खेल, नकली सोने के गहनों से यूको बैंक को लगाया 5,60,000 का चूना। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप को लेकर आज से राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रतिभा सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने देश भर में मतदाता सूची में हेराफेरी और फर्जी वोट जोड़ने के घटनाओं पर लगातार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है और कांग्रेस जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी। कांग्रेस ने हिमाचल के सभी 12 जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और विधायक पदाधिकारी गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 दिनों में 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह हस्ताक्षर अभियान मतदाता सूचियों से जुड़े हेरफेर और वोट कटवाने की घटनाओं को रोकने के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी विधानसभा क्षेत्र में 100 या 50 वोट भी कट जाएं तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुनाव आयोग की ओर से सफाई देने का काम कर रहे हैं, जबकि आयोग को सीधे जवाब देना चाहिए था। आज लोकतंत्र में सरकार वोटों की चोरी करने का यह प्रयास किया गया। उस संदर्भ में आज भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक सिग्नेचर अभियान का शुरुआत की है, जिसके हमारे चेयरमैन जो है मुकेश अग्निहोत्री जी को बुलाया है और दो चेयरमैन हमारे जी को बुलाया है। निश्चित रूप से हमें इस अभियान को जनता के बीच में जाकर जागरूक करना है और हमारा ये दायित्व भी रहता है कि जो जिस प्रकार से जो दोष आती है कि चुनावों से पहले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोट को कटवा दिया जाता है या अधिक वोट बना दिया जाता है, तो फिर कुछ बूथों में इनका प्रभाव डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो इलेक्शन में को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर एक बूथ से भी 50 वोट काट दी जाए तो 100 वोट का फर्क हो जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया हुआ है। इसका पता महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से पता लगा, तो हम अपने बात जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है BLOs है उसको भी जागरूक करेंगे और इस अभियान को हम कार्यकर्ताओं के अलावा जन जागरण का अभियान बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आज की शुरुआत हमारे आज शिमला हेडक्वार्टर से करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज शिमला हेडक्वार्टर में आए था, तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। बाकी हम बड़े स्टेट को भी आने वाले समय इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी का जो पत्रकार बंधु आए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आज आप सब जानते हैं, जैसा कि अभी राठौर साहब ने बड़े विस्तृत तौर पर आपको सारी जानकारी दी कि जो ये अभियान श्री राहुल गांधी जी ने बहुत समय तक वो इसकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बार-बार लोगों के बीच में अपनी आवाज को रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरीके से हमारी वोट को चोरी किया जा रहा है और उन्होंने जो भाजपा की सरकार बनी है उनको कहा कि हम चैलेंज करते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इस गति को हासिल किया। तो इसका हमने शीर्षक ये दिया है कि वोट चोरी की और आप गद्दी छोड़ो। ये अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके कन्वीनर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया है, को कन्वीनर हमारे राठौर साहब है
और 12 जिलों में जितने भी हमारे विधायक हैं उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसकी शुरुआत आज हम यहाँ से करने जा रहे हैं और राहुल जी का जो ये प्रयास है उससे लोग परिचित हो, लोगों को जानकारी हासिल हो। हम केवल मात्र ये नहीं चाहते कि ये शहरों तक सीमित रहे, हम इस आवाज को गांव-गांव तक ले जाकर, हर वोटर तक ले जाकर उनको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे वोटरों के साथ किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तथ्यों के साथ हर फैक्ट को रखा। उन्होंने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया उसपे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस किया और उसके बारे में जानकारी दी कि ये डॉक्यूमेंट्स है और कितने वोटरों की लिस्ट उन्होंने उसमें दिखाई जिसमें वोटरों के नाम लिखे थे पर उनका कोई अता पता नहीं था, ना कोई एड्रेस था, ना कोई उनकी तस्वीर थी। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड वोटिंग की है और फ्रॉड वोटिंग के जरिए से उन्होंने कितनी स्टेट्स में जहां हमें पूरी आशा थी कि कांग्रेस वहां पर जीते होगी और जीतेगी, जैसा कि हरियाणा में हम पूरी तरह से इलेक्शन जीतने जा रहे थे, जब उसके रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल विपरीत थे। तो इसलिए हमें ये शंका हुई कि जरूर कहीं ना कहीं ये हेराफेरी की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे सेब मंडियों तक समय पर न पहुंचाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के बावजूद सड़कों को समय पर खोला गया और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंच रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में इस सेब सीजन में इस बार अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब का कारोबार हो चुका है। उन्होंने बताया कि MIS के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब भी खरीदा गया है और इसे मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। जहां बड़ी गाड़ियों का आना संभव नहीं है, वहां छोटी गाड़ियों के माध्यम से सेब निकाला जा रहा है। मंत्री ने कहा कि अगर कहीं सेब सड़ रहा है तो उसके निस्तारण के लिए SDM की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है और गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है और बड़े बड़े आड़तियों और अंबानी अडानी के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने लंबे समय से प्रतिष्ठित यूनिवर्सल कॉटन की व्यवस्था पूरी की, जबकि भाजपा विधायक इसके खिलाफ आड़तियों के साथ बैठक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात का है कि इस बार रास्ते खराब रहे, मौसम बहुत ज़्यादा जो है विपरीत वो था, परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद जो है किसानों का सेब जो है मंडियों तक पहुंचा है। आज की तारीख में अगर आप एक अनुमान के हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास है, 2 करोड़ कोई 60 लाख पेटियां मंडियों में पहुंच गई और साथ में जो मंडी मध्यस्थता के तहत जो हम सेब ले रहे हैं, जिन बोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 82,000 मैट्रिक टन बोरियां हमने लिया है, किसानों से हमने ले लिया है। अब उसको हमने फर्दर जो है मार्केट में ले जाना है और उसमें से हमने कोई 50% के नजदीक तक हमने पहुंचा दिया है। बाकी क्योंकि कई जगह पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही है तो छोटी गाड़ियों से लाने का प्रावधान कर दिया है। तो भाजपा जो है ये नहीं कह सकती कि हमने सेब नहीं लिया लोगों से, हमने तो लिया जितना भी था। तभी तो 82,000 मैट्रिक टन एक बहुत बड़ी राशि है, या ये जो है वो है क्या कहते हैं आंकड़ा है जो आपके सम्मुख है। अब सड़कों पे जो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सड़क संपर्क बड़े गाड़ियां नहीं जा पाई तो छोटे गाड़ियों से उसको निकाल रहे हैं और कुछ अगर सड़ भी गया है तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसमें SDM लेवल की कमेटी बनाई है और इसमें हम कह रहे हैं कि किसी भी किस्म का इसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी किसी भी लेवल पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB ने एहतियाती कदम उठाते हुए आज दोपहर 12 बजे पौंग डैम से 50,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी में छोड़ दिया है, जिसे लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इस पानी के छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का बहाव अचानक तेज हो गया है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों विशेषकर फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। BBMB प्रबंधन के अनुसार डैम के जलस्तर को नियंत्रित करने और भारी बारिश से पहले अतिरिक्त पानी के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह पानी
पावर हाउस के टरबाइनों और स्पिलवे गेटों से ब्यास नदी में छोड़ा गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गाँव के लोगों से अपील की है कि वे अत्यंत सावधानी बरतें और किसी भी सूरत में नदी के पास न जाएं। जल शक्ति विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल ने आम जनता के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। गुरुवार रात 8 बजे से शुरू होकर शुक्रवार रात 8 बजे तक चली इस हड़ताल के चलते एक सड़क हादसे के घायलों को समय पर एम्बुलेंस मदद नहीं मिल पाई। दरअसल कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर के समय आनी से डीम जा रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस कार में पिता विजेंद्र अपने 2 बेटों 15 वर्षीय आदित्य और 13 वर्षीय नैतिक के साथ सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में बड़े बेटे आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल पिता विजेंद्र और छोटे बेटे नैतिक को स्थानीय लोगों ने खाई से निकाला, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मौके पर कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। मजबूरन लोगों को उन्हें निजी वाहन से आनी अस्पताल पहुंचाना पड़ा। बाद में गंभीर रूप से घायल विजेंद्र और नैतिक दोनों को ही बेहतर इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला रेफर किया गया। गुरुवार रात से शुरू हुई हड़ताल के दौरान खनेरी अस्पताल में करीब 22 मरीज आपात की स्थिति में पहुंचे। इन मरीजों को 45 से 60 किलोमीटर तक का सफर निजी वाहनों में करना पड़ा। ऐसे में लोगों को आर्थिक मार और अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। तहसीलदार हरि सिंह को कुल्लू दशहरा में देवताओं के अस्थायी शिविर तक देवलियों की ओर से कथित रूप से घसीटने और मारपीट के बाद परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक षड्यंत्र के तहत उन्हें 3 साल से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और सेक्टर ऑफिसर ड्यूटी पर थे, इसके बावजूद यह घटना कैसे हुई? आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं तहसीलदार हरि सिंह ने घटना को लेकर पुलिस थाना कुल्लू में एक नामजद व्यक्ति सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 अक्टूबर को करीब 12:30 बजे वह 6 अन्य कर्मचारियों के साथ उपायुक्त एवं उपाध्यक्ष दशहरा मेला समिति के आदेश पर देवता भृगु ऋषि के अस्थायी शिविर की ओर गए थे। भृगु ऋषि प्रदर्शनी ग्राउंड में जमलू ऋषि के नजदीक बैठे हैं। इस दौरान कुछ हरियाण देवता का रथ उठाकर आए और उन्हें घेर दिया। कहने लगे कि आप देवता के शिविर में जूते समेत आ गए थे। तहसीलदार ने कहा कि वह जूते पहनकर शिविर में जानबूझकर नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ गए कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। यह घटनाक्रम रघुनाथ शिविर से जमलू ऋषि तक लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। उन्होंने मामले की जांच जिला मुख्यालय के बाहर के डीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाने की मांग की है। मेरा नाम अंशु माला है और मेरे पिताजी तहसीलदार कुल्लू है। जैसा कि आप सबने देखा कि उनके साथ पिछले दिनों क्या हुआ है, वो बहुत ही शर्मनाक एक हादसा है। उससे हमारा पूरा परिवार एकदम झंझोर के रख दिया है उस हादसे ने। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि अगर एक मैजिस्ट्रेट के साथ ये सब हो सकता है तो एक कॉमन मैन जो कि मेला देखने आ रहे हैं उनके साथ क्या होगा। तो मेरे फादर सिर्फ ड्यूटी करने गए थे, वो अपना काम कर रहे थे। वहां पे देवलुओं द्वारा जो उनके साथ व्यवहार किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। और कल देवता के कुछ लोगों के द्वारा मेरे फादर को घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। बट अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं लिया है। वो अपने आप वहां नहीं गए थे, वो काम कर रहे थे, वो प्रशासन का काम कर रहे थे, उनकी वहां पे ड्यूटी लगी थी। ठीक है। और ये बहुत ही दुख वाली बात है। हमारा परिवार इतना परेशान हो गया है, इतनी थू हो रही है हमारी समाज में कि इवन मेरे फादर सुसाइड तक कर सकते थे, मैं सुसाइड कर सकती थी, मेरी मदर इतनी काइंड हार्टेड लेडी सुसाइड कर सकती थी। हमने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ये सब नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग नास्तिक लोग हैं। हमारे भी देवी देवता है, हम हर जगह के देवी देवताओं को मानते हैं। एक जो इन्होंने जूता जो बहाना लिया है कि जूता लेके चले गए, ठीक है, जूता बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो गलती से सबसे गलती होती है, हम माफी मांगते हैं। अगर ऐसा हुआ भी है तो हम माफी मांगते हैं कि जूता अंदर चला गया था देवता के टेंट में। बट उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे वहां पे? वो ड्यूटी करने गए थे ना रात को। अगर कोई और होता वो बैठ जाता ना 5 बजे के बाद कि अब मेरी ड्यूटी खत्म है, बट वो ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है, जूता तो एक बहाना बनाया गया है। ठीक है, ये पिछले 3 दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था मेरे फादर के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे।
जो काम कर रहा होता है उसी को रगड़ा जाता है, और उनको इस बार रगड़ा गया है। पिछले 3 सालों से कुछ लोग देवता के कुछ लोग हर साल यही कर रहे हैं। अगर इनको इतनी दिक्कत थी तो मैजिस्ट्रेट, जो हमारे डीसी मैम है, जो हमारे एडीसी सर है और एसडीएम सर है, वो किसी और की भी तो ड्यूटी लगा सकते थे ना। हर साल इन्हीं की ड्यूटी लगती है, क्योंकि यही बंदा है जो काम करता है और कोई काम नहीं करता है यहाँ। राजधानी शिमला में एक व्यक्ति पर नकली सोने के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने अदालत के आदेशों के बाद न्यू शिमला में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी इंद्र सिंह जस्टा पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ यूको बैंक की शाखा प्रबंधक ने शिकायत दी है, जिसके तहत इंद्र सिंह जस्टा ने 9 फरवरी 2023 और 14 मार्च 2023 को बैंक से 2,41,875 और 2,52,800 रुपए का गोल्ड लोन लिया। इसके लिए उसने कुल 12 गहनों को गिरवी रखा, जिनकी जांच भगवती ज्वेलर्स कंसुमटी और अग्रवाल ज्वेलर्स कंडाघाट से करवाई गई थी। दोनों ने सोने को 22 कैरेट बताया था, लेकिन बाद में 14 मार्च 2024 को कारपोरेट ऑडिट के दौरान खोबास गोल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कारपोरेट वैल्यूअर मनोज धोटा ने जांच की तो पता लगा कि बैंक में गिरवी रखे गए सोने के गहने नकली हैं। आरोप है कि आरोपी ने बैंक को धोखा देकर वित्तीय लाभ लेने की नीयत से यह फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में जल्द ही पुलिस पूछताछ करेगी और सोने के गहनों की जांच करने वाले ज्वेलर्स पर भी गाज गिर सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसी टीवी के साथ।